दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं HDFC बैंक का बेस्ट म्यूचुअल फंड। दोस्तों यदि आप इस म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक बार 50,000 रुपये लगा के छोड़ देते हो तो आने वाले कुछ ही सालों में आप 1,18,00,000 रुपये का एक बहुत ही बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हो, जो कि दोस्तों अभी आपको देखने में और सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम आपको जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले ना और जो तरीका बताने वाले हैं उससे सारी चीज़ें संभव हैं। और दोस्तों हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे ताकि आपको विश्वास हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों सबसे पहले हम आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो 7.5% के आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। पिछले 3 साल की बात करें तो 31.9% आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं और पिछले 5 साल की बात करें तो 33.5% आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ऑल टाइम की बात करें, जब से हमारा म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तब से अब तक इसने एवरेज 21.6% के रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP आप यहाँ पे 100 रुपये से चालू कर सकते हो और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। आपके पास जितना पैसा है आप इसमें लगा सकते हो। यदि आप इसमें वन टाइम एक साथ पैसा लगाना चाहते हो लमसम के माध्यम से तो मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप यहाँ पे 100 रुपये से चालू कर सकते हो और मैक्सिमम की यहाँ पे भी कोई भी लिमिट नहीं है। आपके पास जितना पैसा है आप यहाँ पे लगा सकते हो। आइए दोस्तों अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड के बारे में। दोस्तों लॉक इन पीरियड की बात करें तो आपको यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता। आप जब चाहो अपना पैसा यहाँ पे निकाल सकते हो, लेकिन बस आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा एग्जिट लोड का। यदि आप SIP करने के बाद 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, SIP के या लमसम किया जो भी आपने किया है, 1 साल से पहले यदि आप पैसा निकालते हो तो भैया आपको 1% आपका पैसा कटने के बाद ही मिलेगा, यानी आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। ठीक है, यदि आप 1 साल के बाद निकालेंगे तो भैया आपको यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो 84,000 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे फंड साइज देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस म्यूचुअल फंड के लॉक एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं 0.74% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के फंड स्टार्टिंग की बात करें तो 1 जनवरी 2013 को हमारे म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था। आइए दोस्तों अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज के बारे में, इसकी अच्छाई के बारे में, कौन कौन सी इसकी अच्छाई देखने को मिलती हैं। तो पॉइंट नंबर 1, कंसिस्टेंटली हाइजर एनुअलाइज रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। यानी इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से हर साल ज़्यादा रिटर्न दिया है। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, लोअर एक्सपेंस रेशियो 0.74%, इसका एक्सपेंस रेशियो आपको कम देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसली टॉप रैंक फंड, यानी हमेशा ही टॉप पर रैंक कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात देखने को मिल जाती है। पॉइंट नंबर 4, हाइजर अल्फा 6.41%, इसका अल्फा ज़्यादा नहीं, इसने अपने बेंच मार्क की तुलना में 6.41% का ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ये भी दोस्तों एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के कॉन्स के बारे में, इसकी बुराई कौन कौन सी हैं। तो अभी तक इसकी यहाँ पे कोई भी बुराई निकल के नहीं आई, क्योंकि अच्छा म्यूचुअल फंड है इसीलिए यहाँ पे कोई भी लोगों ने बुराई नहीं की है। अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के एडवांस रेशियो के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा की। दोस्तों अल्फा होता क्या है और कितना होना चाहिए किसी म्यूचुअल फंड का, अल्फा आपको क्यों देखना चाहिए। देखो दोस्तों, अल्फा किसी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। अल्फा क्या बताता है, अल्फा में यह बताता है इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क की तुलना से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो इसने यहाँ पे 6.41% का ज़्यादा रिटर्न दिया। इसका बेंचमार्क कौन है, निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज की बेंचमार्क हो जाती हैं। ठीक है, तो इसने अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ये दोस्तों आपको अल्फा जरूर देखना चाहिए। किसी का अल्फा ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है, किसी का अल्फा कम है उतना ही बेकार माना जाता है। यानी बेंचमार्क से ज़्यादा अल्फा होना चाहिए, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए।
अल्फा कभी भी यहाँ पे नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, माइनस में अल्फा नहीं होना चाहिए। यदि माइनस में अल्फा है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने से बचना ही चाहिए, हमेशा प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा की। बीटा इसका 0.86%। किसी म्यूचुअल फंड का जितना कम बीटा होगा उतना अच्छा माना जाता है। बीटा में रिस्क बताता है, यदि इसका बेंचमार्क गिरता है तो ये म्यूचुअल फंड कितना गिर सकता है, ये मैं बीटा बताता है, ठीक है। तो जितना कम बीटा होगा उतना अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं शार्प रेशियो की। दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो में क्या बताता है, शार्प रेशियो में यह बताता है इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिस्क लेने के बाद कितने रिटर्न बनाने की कोशिश की है, तो इसका शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों जानते हैं आखिर है कौन सा म्यूचुअल फंड जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का आइए नाम जानते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का वैसा नाम हो जाता है, क्या हुआ, इस म्यूचुअल फंड का नाम हो जाता है HDFC मिड कैप, यानी मिड कैप कैटेगरी का हमारा म्यूचुअल फंड होने वाला है और HDFC कंपनी का हमारा म्यूचुअल फंड होने वाला है। दोस्तों आपको पता भी होगा HDFC जो हमारी बैंक है पूरे भारत की प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 पे आने वाली बैंक है, इसीलिए लोग इस पे भरोसा करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसके म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे तो फंड साइड लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा, 84,000 करोड़, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर म्यूचुअल फंड में इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। आइए दोस्तों अब इस म्यूचुअल फंड के बारे में और भी जानकारी हम आपको बता देते हैं ताकि आपके और भी चीज़ें समझ में आ सके। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान को ओपन करके रखा है। आइए इसके बारे में और हम आपको समझा देते हैं। देखो दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो रेटिंग है इसकी रेटिंग आप देखें 5 की रेटिंग यहाँ पे मिली हुई है ग्रो एप्लीकेशन पे, और फंड साइज मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलूँ तो मैं आपको क्या दिखाने वाला वो समझो। इसकी होल्डिंग की बात करते हैं, इन्होंने अपनी किन किन कंपनियों में पैसा डाल के रखा है, कौन कौन से सेक्टर में कितने कितने % डाल के रखा है। तो आप यहाँ पे होल्डिंग देख सकते हैं, ध्यान से आपको दिखाई देगा कौन कौन सी कंपनी वो आप देख सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हेल्थ सेक्टर भी है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे सेक्टर हैं, कितना कितना % डला हुआ वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो समझो, क्या दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद मैंने आपसे क्या बोला था, ये हमेशा टॉपर रैंक किया, तो आप देखेंगे ध्यान से अपनी कैटेगरी में कितने नंबर पर रैंक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने अपनी कैटेगरी से हर साल ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसकी कैटेगरी का एवरेज रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, एवरेज रिटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कैटेगरी एवरेज यानी 1.7% है एक साल का, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया, 7.6%। और 3 साल का एवरेज है 25%, इसने 31%। 5 साल का एवरेज 28%, इसने 33%। और ऑल टाइम का एवरेज अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसने 21% रिटर्न दिया है। तो ये भी दोस्तों अच्छी बात देखने को आपको मिल जाती है। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने आपको बता दी। आइए दोस्तों अब हम आपको बताने वाले जो हमने आपको शुरुआत में बताया था। देखो आप इसमें इन्वेस्ट ना करो या ना करो वो आपकी इच्छा है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो समझो। सबसे पहले हम सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद तभी दोस्तों हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हमने आपसे क्या बोला था, आप इस म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये सिर्फ एक बार लगा के छोड़ दो और आपका पैसा आने वाले कुछ ही सालों में 1,18,00,000 रुपये का बनके तैयार हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, तो आइए इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। देखो दोस्तों हमने यहाँ पे SIP कैलकुलेटर को ओपन करके रखा है, लेकिन हमने यहाँ पे लम सम के ऊपर क्लिक करके रखा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक साथ आप यदि इसमें पैसा लगाते हैं तो आपका कितना बनेगा। तो हमने यहाँ पे लम सम पे क्लिक करके रखा। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे 50,000 रुपये लेके रखी है और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने यहाँ पे 20% के लेके रखे। अब आप बोलो 20% के क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने भाई साहब लंबे समय में लगभग 12-13 साल में 21% का रिटर्न दिया है, जबकि मार्केट यहाँ पे एक साल में बहुत ज़्यादा गिरा है। तब यदि मार्केट यहाँ पे उठेगा ना तो यही रिटर्न यहाँ पे भाई साहब बढ़ जाएगा, ये चीज़ आप देखना, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पे कम ही रिटर्न लेके रखा 20% का। हमने यहाँ पे ना तो 20 भर लेके रखा, हमने सिर्फ यहाँ पे 20% लेके रखा है। तो यदि आप 50,000 रुपये का इन्वेस्ट करते हो और आपको रिटर्न 20% के मिलते हैं आने वाले समय में, देखो आप बोलोगे हमेशा मिलेंगे 20%, नहीं दोस्तों,
म्यूचुअल फंड में कोई भी 100% की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, कभी कह नहीं सकते। लेकिन हमेशा ये देखा गया लंबे समय में आपका म्यूचुअल फंड हमेशा ऊपर ही मिलेगा। जैसे देखो थोड़े बहुत समय में ऐसे तरीके से जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, फिर इस तरीके से जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन आप यहाँ से यदि लाइन खींचेंगे तो हमेशा आपको ऊपर ही जाता हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे इस तरीके से लेके रखा, आप ध्यान से समझना। 50,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट है, 20% का आपको रिटर्न मिलता है। तो भैया आप 30 साल में 1,18,68,000 रुपये का रिटर्न बना के तैयार, टोटल प्रॉफिट बना के तैयार कर सकते हो। अब आप बोलो 30 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो दोस्तों इसमें कोई वो नहीं कि आपको 30 साल तक ही रुकना है। आप बायस में यहाँ पे 25 साल भी यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 25 साल करेंगे तो आपका 47 लाख रुपये बनेगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे 1 करोड़ जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या तो आप पैसा बढ़ा सकते हैं या तो आप समय दे सकते हैं, दो चीज़ में से आपको एक चीज़ देना ही चाहिए, तभी आपका पैसा यहाँ पे बनेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और 20 साल में आपका कितना बनेगा वो आप देख सकते हो, 19 लाख रुपये, ठीक है। और 10-15 साल में आपके यहाँ पे 7 लाख रुपये बनेगा। तो वो आपको बस डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। कोई भी यहाँ पे वो नहीं होता कि आपको इतने साल तक करना ही करना है, आपको बस डिपेंड करता है प्योर आपके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों हो जाती है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भैया यदि आप मान लो आप शुरुआत कर रहे हो तो वैसे आपको 25-30 साल तक तो रुकना ही चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का जो मज़ा होता है ना वो लंबे समय में आपको देखने को मिलता है। जैसे देखो अभी मैं क्या करूँ, जैसे देखो 30 साल में आपका पैसा कितना बनेगा वो समझना आप। 30 साल में आपका पैसा बना 1,18,00,000 रुपये, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 1 साल बढ़ाऊंगा, सिर्फ 1 साल, ये देखो 31 साल, 18 लाख से आपके यहाँ पे डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, देख सकते हैं 42 लाख हो गया, ठीक है। और मैं आपको 32 साल करूँगा, देख सकते हैं 70 लाख हो गया। और देखो मैं 33 साल करूँगा, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 30 साल से सिर्फ मैंने 30 साल बढ़ाया, 3 साल बढ़ाया, 3 साल में आपका पैसा भी डबल हो चुका है, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको 32 करूँगा, 34, 35 करूँगा, ये देखो 35 साल में, देखो 36 साल में, देखो फिर 3 साल में आपका पैसा यानी कि देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे 3,54,00,000 हो चुका है। तो इस तरीके से आपका पैसा कंपाउंडिंग की मदद से बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ें दोस्तों होती हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी एनालिसिस थी, जो भी चीज़ें थी, वो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें खुल के बता दी। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, सारी चीज़ें हमने आपको एक ही जगह बता दी हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।